क्या आपके भी टूथपेस्ट में नमक है? इस तरीके के सवाल से बने हुए विज्ञापन को आप सबने टीवी में खूब देखा होगा। पर इसी सवाल से मिलता-जुलता सवाल इस समय देश में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। वो सवाल ये है कि क्या आपके भी कफ सिरप में जहर है? दरअसल जब से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कोल्ड ड्रिफ्ट नामक कफ सिरप पीने से कई बच्चों की जान गई और उसके बाद ये सिलसिला मध्य प्रदेश से लेकर के राजस्थान तक जारी रहा, उसके बाद देश के कई राज्यों ने कोल्ड ड्रिफ्ट नामक कफ सिरप को बैन कर दिया है। इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना आदि जैसे कई कई राज्य शामिल हैं। इन राज्यों की सरकारों ने आदेश दिया है कि कोल्ड ड्रिफ्ट के जितने भी स्टॉक जहां कहीं भी पाए जा रहे हों, उन सबको न बेचा जाए किसी भी मेडिकल स्टोर पर, किसी भी प्राइवेट या सरकारी अस्पताल पर कोल्ड ड्रिफ्ट नामक कफ सिरप को बिल्कुल न बेचा जाए। और अगर कोई ग्राहक इसको बेचता हुआ पाता है किसी दुकानदार को, तो वो उसकी शिकायत सीधे ड्रग कंट्रोलर में कर सकता है, जिसके ऊपर काफी गंभीर कार्रवाई हो सकती है। असल जांच में ऐसा पाया गया कि कोल्ड ड्रिफ्ट नामक कफ सिरप में डाइएथिलीन ग्लाइकोल नामक खतरनाक रसायन की मात्रा 46% से अधिक पाई गई। दरअसल इसी खतरनाक रसायन के पाए जाने से पहले भी कोलंबिया जैसे दूसरे देशों में बच्चों की मौतें होती रही हैं और वही रसायन इस कोल्ड ड्रिफ्ट नामक कफ सिरप में अत्यधिक मात्रा में था, जिसको पीने से कई बच्चों की मौत हो गई। हालांकि भारत सरकार और कई राज्यों की सरकारों ने तेजी दिखाते हुए अब अपने अपने राज्यों में इस कफ सिरप को बैन करने का आदेश दिया है। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये पैदा होता है कि जब इस सिरप में इस खतरनाक रसायन की मात्रा इतनी अधिक थी, तो आखिर ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने इस सिरप को बाजार में बिक्री करने के योग्य ही क्यों माना? अगर योग्य माना भी तो क्या इसकी योग्यता की जांच पहले नहीं की गई थी, जिसके बाद इतने मासूम अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे? ये घनघोर लापरवाही का विषय है, क्योंकि ये दवा सरकारी अस्पतालों में बांटी जा रही थी, वहां के डॉक्टर धड़ल्ले से इसको लिख रहे थे और इसी के बाद इतना गंभीर हादसा हो गया, जिसमें अब तक कई राज्यों से कई बच्चों की जान चली गई है। अगर भारत सरकार ने और ड्रग कंट्रोलर ने पहले सावधानी बरती होती और इस कफ सिरप को बाजार में लाने से पहले ही इसकी उचित जांच कर ली होती, तो शायद आज ये हादसा नहीं होता। पर आप सब भी इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप भी किसी मेडिकल स्टोर में कफ सिरप लेने जाएं, तो कोल्ड ड्रिफ्ट को लेने से बचें या तो ना लें। अगर आपको दिख जाए तो इसकी शिकायत तत्काल जिला प्रशासन को करें और उस मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई करवाएं जो बैन होने के बाद भी इस दवा को बेच रहे हैं।